हाँ जी, हंसते रहो बाप, मुस्कुराते रहो। आदमी को हंसना चाहिए, नहीं हंसोगे तो फिर लाफिंग क्लब में भर्ती होना पड़ेगा। बूढ़े होने के बाद लाफिंग क्लब में लोग जाते हैं। और झूठा हंसने का भी फायदा शायद पर होता है, तबीयत पर होता है। तो जो स्वाभाविक मुस्कुराएगा उसकी तो तबीयत दिन दुना रात चौगुना हो जाएगी साहब। मुस्कुराना, धर्म ने मुस्कुराना छीन लिया लोगों का। मैं नाम नहीं दिया, कुछ धर्म के तो सिद्धांत हैं कि आप हंस न सके, आप गा न सके, आप नृत्य न कर सके, क्योंकि इसका मतलब है आप एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय करना ये खुदा की सृष्टि में, परमात्मा की सृष्टि में मना है। ये तो दुनियादारी है, संसार है, उसको एंजॉय मत करो। मैं जानबूझकर धर्म का नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये सिद्धांत है धर्म। और गाने वाले ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसी में आए, उसी धर्म में। गाने बजाने वाले बहुत से उसी धर्म ने दिए। हमारे सन्यास जगत में भी, दशनाम सन्यास में भी सन्यासी को गाना बजाना बंद, गा नहीं सकते। हमारे कैलाश आश्रम ने तो हमने मानस मुस्कान पर कथा की। जो कभी सन्यासी हंसते नहीं उसके सामने हास्य कलाकारों का मुशायरा रखा, ऐसा प्रयोग किया। और मूल बात सब कभी न कभी कबूल कर लेते हैं, जड़ता ने उसको इतना पकड़ा। विचार तो सबके हैं, लेकिन पूर्व ग्रहों की झूठी परंपराओं की पट्टियां बांधी है, इसलिए दिखता नहीं। अली अब्बास नामक एक यहूदी संत हुआ है, अब्बास। उसके जीवन में कथा है। एक आदमी उसके पास आया कि बाबा मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ मदद करो। संत अब्बास को दया आ गई, करुणा आ गई, तो उसने कहा कि शिष्यों को कहा कि आप ले जाओ उसको, और वहां जो ये पुराना ब्रिज है ना नदी को पार करने के लिए, वहां रास्ते में वो जाएं, पहुंचे इससे पहले कुछ सोने के सिक्के रख दो बीच में, और कहा कि आप जाइए, वो पुल पार करिए, आपका काम हो जाएगा। संत ने कहा, वो गया। 1 घंटे के बाद लौटा, बोले बाबा काम तो नहीं हुआ। तो अब्बास ने शिष्यों को पूछा कि भाई वहां तो मैंने सूचना दी थी सिक्के रखना, बोले हमने तो रखे भी, तो क्यों हुआ? तो उसको पूछा कि भाई क्या मामला है? ट्रैफिक था? कोई नहीं था, कोई यातायात कुछ नहीं था, केवल मैं ही था। तो हुआ क्या? मुझे लगा कि पुल से बहुत बार मैं गुजरा हूं, लेकिन आंख पर पट्टी बांधकर कभी नहीं गुजरा, जरा देखो तो सही। तो पट्टी बांधी और पुल की जो किनारी थी उस पर हाथ लगाते 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 गया और लौट आया। खजाना तो बीच में था। विचार सबके पास है, लेकिन पुरातन मान्यताओं की पट्टियां सबने बांधी हैं, और आदमी अपने निज सुख के वंचित रह जाता है। ऐसी बात। अब थोड़ा थोड़ा जागरण होना। अब तो कुछ महात्मा मुझे ये भी कहते हैं कि बापू आपने कहा ना कि एक बार मुगले आजम देखना है, तो जब हम प्राइवेट हो ना शो, तो इनमें कहीं 1008 भी है, 108 है, 1008। मैं लिस्ट बना रहा हूं, सभी को ले जाना और कहना है, तुम कहते हो जग सपना है, हम कहते हैं ये जग अपना है। संसार से भगवान को क्या तुम पाओगे? संसार। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फिल्म का गीत गाने से मेरा कोई इरादा, मेरा संकेत कुछ और है। मैं कोई ऐसा टुकड़ा पेश करता हूं जिसके पीछे कुछ संदेश है। मैं कोई प्रेमला प्रेमली की बात नहीं करता। और मेरी बात समझे बिना ऐसे बाजार में नाटक करोगे तो लाफे खाओगे। मैं किस अर्थ में कहता हूं उसी में सोचिएगा।
कई लोग कहते हैं बापू तो ऐसा करते हैं, मेरे सामने नहीं कह सकते, पीछे पीछे गुनगुनाते हैं, जैसे मच्छर गुनगुनाते हैं ऐसे ऐसे सब गुनगुनाते हैं। मीटिंगें होती है वो, इसका मतलब है कि कुछ अच्छा काम हो रहा है कि जिस पर सबको सोचना पड़ रहा है। करे करे तो क्या था? मेरा लक्ष्य ये नहीं है साहब, मैं तो बीच में कोई पंक्ति उठा करके उससे कुछ संकेत करना चाहता हूं, उसी को पकड़ो। और कई पंक्तियां इतनी अच्छी भी नहीं, अरे सब लोग गाने भी लगे हैं, हाँ अच्छी बात सब कबूल, कई कथाओं में शुरू हो गया, अरे योग में भी शुरू हो गया, योग में लो संगीत भी शुरू हो गया और ये भी शुरू हो गया। હું આમ કોઈને દીક્ષા નથી દીધો પડે, એમને ઘણા દીક્ષિત થઈ ગયા। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज ना दो, आवाज ना दो, आवाज ना दो, मुझको इस रात की तन्हाई में आज ना दो। किसी साधु का एकांत हो रात में, तन्हाइयों ने जिसको घेरा हो और किसी की रट लगी हो, तू ही तू ही तू ही, उसमें आकर कोई मुझे डिस्टर्ब न करे। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी दिल भी जलाया मैंने, कितने प्यारे शब्द है। एक बस तो समझ लो साहब, सोने की गिनी जाजरू में गिर जाए ना तो मूल्य कम नहीं होता, और मिट्टी आकाश में उड़ जाए ना तो उसका मूल्य बढ़ नहीं जाता। जो है सो सदा रहता है, बड़े हैं सो बड़ा रहता है। सोचो उसका इस्तेमाल कहां करो वो सोचो आप। और सब गाने लगे ना फिर बंद कर देना, थोड़ा कम भी तो कर दिया। मैं देख रहा हूं, मैं पूरा नजारा देख रहा हूं, सबको शुरू करवा करके। मेरी तो मदारी का खेल है साहब, इस जोली में से सब निकालता हूं, इसमें है साहब हमारी तो काटू हमारी तो मुठी बस थोड़ी बंद नव करीश, और वो भी सहज होता है तो आनंद आता है यार। मोढું ચડાવીને તમારી સામે ઘરના તો તમારે એમાં મોઢા ચડાવીને બેઠા જ છે, તમે અહીંયા શું કામ આવો છો મને ખબર છે कि कुछ हंसे कुछ गाए कुछ रास ले कुछ आनंद करे, इसलिए तो आ रहे। घर में तो तुम सुरु माणेक असुरु भाई मैंने कहे कि मैं एक वक्त कीधु ने આપણે કે બધા પત્ની બધાને તું તું બોલાવે એવું, એટલે સુરુભાઈ કે નામે ન બોલાવ્યું તો એવું કહે છે ને તું, તો આપણે એને નામે ન બોલાવીએ અને તું ઓલું ન કરીએ તો એમ કે તું મને લવ કરતો નથી, એટલે લવ લવ તો કરે છે। वाह, जिस दिल में बसा था प्यार, खबर नहीं
आनंद बहुत आता है। और लोगों को तकलीफ यही है कि तुम लोग आनंद क्यों करते हो, तकलीफ यही है और कुछ नहीं। वो बेचारे कर नहीं पाते, इनके भाग फूट गए, मैं क्या करूं? हाँ? आ जाओ हमारी महफिल में, रोना सिखा दूं, हंसना सिखा दूं, नवो नव रसों में डुबो दूं। आओ तो सही। फिर लाफिंग क्लब में जाना बेहतर है। हंसते रहो बाप। तो बच्चों को नियम न दो तो वो श्रृंखल हो जाएंगे, ऐसी आपकी चिंता है कि कुछ तो नियम देने चाहिए। तो दो ना, मैंने कल कहा प्रेम दो, प्रेम दो। यदि विशुद्ध प्यार से आप उनके सिर पर हाथ रखकर कुछ दो शब्द कहेंगे ना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात टालेंगे नहीं। लेकिन तुम तो हक जन्माना चाहते हो कि हम बाप है, हम मां है, हम पति है, हम बड़े भाई है, हम गुरु है। डांटना नहीं। प्यार से कौन नहीं मानता यार। ढींगलू धूणे, ढींगलू धूणे नहीं, लेकिन उसमें जान आ जाए साहब, प्यार क्या नहीं कर सकता। तो नियम बिल्कुल नियम मुक्त में करना नहीं चाहता, लेकिन कम नियम रखो। कितने देव देवियां आप रखते हो मंदिरों में, फिर एक को जल से वो किया और एक रह गया, और फिर सर दर्द हुआ घर में किसी को, तो आपको डर लगेगा कि शंकर जी का अभिषेक हुआ, गणपति रह गया तो उसने सर दर्द का, गणपति ने बीजो कहीं धंधो न तारा खोपड़ा में आवे गणपति। तारू मगज એને ઘૂસવા જેવું છે તારું મગજ। डरो मत यार, युवान भाई बहनों को तो मैं खास कहता हूं, डरो। प्रभु बड़े कृपालु है, बड़े दया सिंधु है। छोटी छोटी बात में नाराज हो जाए वो ईश्वर नहीं होता। वो कोई ईश्वर नामक आदमी हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता। छोटी छोटी बात में नाराज हो तो 9 दिन है मौज कर लो, हाँ, फिर तुम्हारी तुम जानो। सब घर में मुंह चढ़ाए बैठे, यहां आकर भी मुंह चढ़ाए बैठोगे तो फिर इलाज असंभव है। जरा मुस्कुराइए क्योंकि आप कथा में है।